और भाई साहब आखिर ही कर दी है, मतलब कि इंग्लैंड को ऐसा रुला रहा है इंडिया, ऐसा रुला रहा है कि मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता कि 100 पे 1 आउट और 198 के ऊपर 8 आउट हो चुके हुए हैं। अनबिलीवेबल। कुलदीप यादव ये बंदा ने साबित कर दिया है, ये साबित करे जा रहा है, मतलब कि एक ही दिन में कितनी दफा जीते हुए कुलदीप यादव, पहली 4 विकेट ही लेने वाला ये बंदा था। ना बुमराह, ना अश्विन, ना सिराज, ना जडेजा, कुलदीप यादव। इस बंदे ने क्यों इतना अरसा टेस्ट मैचेस नहीं खेले, इतने कम टेस्ट मैचेस खेले, सवाल या निशान है। धर्मशाला इतना शानदार किस्म के विजुअल, इतना शानदार किस्म का स्टेडियम, वहां पे स्पिनर्स, इंडियन स्पिनर्स का राज। और मैं एक चीज बड़े सुकून से कहूंगा वो ये है कि ये जो इंग्लैंड की टीम है ना, ये अपने ओपनर्स के बगैर कुछ भी नहीं है। इस पूरी सीरीज के अंदर जैक क्रॉली और बेन डकेट ने जो रन किए हैं और उन्होंने उनके ऊपर भी यकीन है कि वो उसको, जैक क्रॉली 3 फिगर्स में नहीं जा पाता और बेन डकेट जो है ना वो तो पता नहीं क्या करता है। और ओली पोप ने तो एक डबल जो कहते हैं ना बड़ा फिगर लगा के उसके बाद से वो तो क्रिकेट खेलना ही भूल गए। बाकी प्लेयर्स को तो छोड़ ही दे, जो रूट, जोनी बेस्ट्रो, बेन स्ट्रोक, ये सारे के सारे फारिग होके रह गए इंडिया के अंदर। इन सबकी जो बेसबॉल है ना उसको मधोल के यू मसल के ना इंडिया ने फेंक दी है। साफ सी बात है, ये बेसबॉल है, ठटुआ बेसबॉल है ये वाली जो बेसबॉल खेल रहे हैं ये लोग। वो रोहित शर्मा ने कल सही कहा था कि लगता है आप लोग को पता नहीं है ऋषभ पंत के बारे में। बिल्कुल, इससे बेहतर तो ऋषभ पंत खेल लेता था। सिंगल खिलाड़ी ऐसा खेलता है कि शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखा देता है। अगर आज के मैच की बात करें तो भाई इसमें कोई शक नहीं है, स्पिनर्स को पिच शूट कर रही थी। 2 अश्विन ले गया, 1 जडेजा ले गया, 5 कुलदीप यादव ले गया और अगली जो 2 है टी के बाद जो आएंगी वो भी कोई ना कोई ले ही जाएगा, स्पिनर ले जाएगा या तो बुमराह ले जाएगा। लेकिन मैं तारीफ करना चाहूंगा कुलदीप यादव की। देखिए रोहित शर्मा की भी तारीफ बनती है, कुलदीप यादव को सही टाइम के ऊपर लेकर आए और जिस टाइम के ऊपर लेकर आए उसने उस टाइम के ऊपर डिलीवर भी किया। ये बहुत बड़ी चीज होती है। और आप ये देखें, कुलदीप को हिट करना आसान नहीं। आप कुलदीप को एक दफा हिट कर देंगे लेकिन आप बार बार कुलदीप यादव को हिट नहीं कर सकते। और जिस किस्म का वो स्पिनर है, बाबर आजम को जो उसने एक बॉल किया था, जोस बटलर को जो उसने एक बॉल किया था, दोनों वर्ल्ड कप के वो डिलीवरीज हैं, वो कहां से बॉल को कहां लेके जाता है ये वही जानता है। तो उसके साथ आप ये वाला खेल नहीं खेल सकते जब वो उसने एक बॉल फेंकना है वो अनप्लेबल हो जाए और वही वो करता है। शानदार किस्म की आज बॉलिंग की है, मतलब कि मैं तो पूरी तरह से शौक हो गया। मैं क्या पूरा पाकिस्तानी शौक हो गया कि एक टाइम पे लग रहा था लंच के टाइम पे इस दफा जो इंग्लैंड है ना 300 तो ले ही जाएगी रो पिट के। लेकिन यहाँ पे जिस किस्म की उनकी लाइन लगी है वो मतलब कि रन हो ही नहीं रहे, विकेट पे विकेट घिरे जा रही है, विकेट पे विकेट घिरे जा रही है और अखीर ही हो गई है। भाई रोहित शर्मा की भी दाद देनी पड़ेगी। रोहित शर्मा कैप्टनसी बड़ी शानदार किस्म की कर रहे हैं, प्लेइंग 11 बड़ी शानदार किस्म की बनाई हुई है। देवदूत पाडिक्कल आज खेल रहा है, रजत पाटीदार की जगह ये अच्छा खिलाड़ी है, टेस्ट मैचेस के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाएगा। बैटिंग इंडिया की हालांकि यंग है लेकिन उसके बावजूद वो परफॉर्मेंस करके दिखाएगी। इसी पिच के ऊपर वो लोग परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे, लेकिन जिस बैटिंग को परफॉर्मेंस करके दिखानी चाहिए थी वो इंडियन बॉलिंग के आगे ढेर हो चुकी हुई है और वो है इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप। अब मैं ये देख रहा हूं, साफ मुझे नजर आ रहा है कि इस पूरे टेस्ट मैच के अंदर जो इंडिया है ना वो इनको बहुत बुरी तरह से धोने वाला है। हालांकि ऐसा होता था कि पहला दिन जो होता था ना वो अक्सर इंग्लैंड के नाम हो जाता होता था, लेकिन जिस तरीके की इंडिया की परफॉर्मेंस चली रही, इंडिया ने इनको मधोल के रख देना बुरी तरह से। हालांकि देखा जाए तो टेस्ट मैचेस की हिस्ट्री ये कहती है कि यहाँ पे पहले जो टीमें इस सीरीज के अंदर पहले टीमें बैटिंग कर रही है ना वो ज्यादा फेवरेट हो जाती है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे मधोल के रख देगा इंडिया इस इंग्लैंड की टीम को। जो इंग्लैंड की टीम है उन्होंने मार्क वुड को खिलाया हुआ है, ओली रॉबिन्सन की जगह ओली रॉबिन्सन बीमार पड़ गए हुए हैं। मैं ये समझता हूं कि जिस किस्म की मैं पिच को देख रहा हूं, जिस किस्म के इंडियन स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे हैं, यहाँ पे जो रूट भी बड़े कामयाब साबित हो सकते हैं। इंग्लैंड के स्पिनर जो रूट भी बड़े कामयाब साबित हो सकते हैं। अब जरा इस पिच को अगर गौर से देखें तो खतरनाक पिच है, बैटिंग मुश्किल है लेकिन बैटिंग होती भी है। ज्यादातर तो ये अपनी खच्चे मार के आउट हुए इंग्लैंड वाले। बंदा इनको बोले तो बोले क्या, इनकी बेसबॉल पता नहीं कौन सी बेसबॉल है जो चल ही नहीं पा रही। बेसबॉल सिर्फ क्या इंग्लैंड पाकिस्तान के लिए रह गई है, ना वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट चलती है, ना वो जिसको कहते हैं इंडिया के अगेंस्ट चल रही है, सिर्फ पाकिस्तान के अगेंस्ट ही चलती है। या कोई इंग्लैंड के अंदर चला जाए तो उसके अगेंस्ट चलती है। पाकिस्तान के अगेंस्ट तो खैर बहुत ही शानदार किस्म की चलती है ना, हमें तो भरता बना दिया था, 3-0 से आगे थे। लेकिन फिर भी मैं ये चीज समझता हूं कि देखिए जो कहते हैं ना वो किला क्या होता है वो आपको नजर आ रहा है। इंडिया ने अपने घर को जो किला बनाया हुआ है ना, ये किला कोई आसानी से बोल्ड नहीं कर सकता, ये बहुत मुश्किल काम है। और मैं दाद दूंगा ऑस्ट्रेलिया की कि ऑस्ट्रेलिया ने
जो बीजीडी ट्रॉफी थी 4 मैचेस से एक ड्रॉ कर लिया और एक जीत लिया। बड़ी बड़ी जिसे कहते हैं ना परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया ने करके दिखा दी थी। जो इंग्लैंड का इधर हाल हो रहा है ना, पहला टेस्ट मैच जीत के ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं इंग्लैंड क्या करेगी। उसके बाद ऐसा फीलिंग आ रही है कि जैसे इंडिया जानबूझ के वो पहला टेस्ट मैच हारा हो कि इनको खुश कर दें, और बाद में जो इनका हाल हुआ है वो दिख गया। अब आप देखें ना, इस पिच को देखें तो इस पिच बड़ी खतरनाक पिच नजर आ रही है इस वक्त, जिनकी बल्लेबाजी हो ही नहीं रही। और बल्लेबाजी इस पिच के ऊपर जब आप तेज खेलने जाओगे तो आपका यही हाल होगा कि आपकी विकेट भी गिर सकती है, आपका आउट होने का चांस ज्यादा होगा इस पिच के ऊपर। तो वो होता नजर आ रहा है। जो रूट की मैं बात करना चाहूंगा, जो रूट एक ऐसा खिलाड़ी है अगर ये खड़ा रहे तो इंग्लैंड बड़ी कंफर्टेबल रहती है। लेकिन मसला ये है कि जो रूट इस पूरी सीरीज के अंदर सिवाय एक इनिंग्स के चल नहीं पा रहे, और ये बड़ी बुरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म हो गए। इनका फॉर्म के अंदर आना बड़ा जरूरी है, लेकिन ये फॉर्म में आ नहीं पा रहे। और भाई अब यहाँ पे जरा आ जाते हैं अश्विन की बात करते हैं। अश्विन अपना 100वां टेस्ट खेल रहे हैं, बड़ा शानदार किस्म का उनको जिसको कहते हैं ना वेलकम किया गया। टेस्ट मैच के अंदर पूरी फैमिली भी आई हुई थी। राहुल द्रविड़ ने उनको 100 टेस्ट कैप भी दी, इसी के साथ साथ उन्होंने 2 विकेट भी निकाल ली। मैच चाहता था कि पहला विकेट ही अश्विन निकाले, लेकिन उनको एंड पे 2 विकेट्स मिलेगी। तो मुबारकबाद हो अश्विन को भी। 100 टेस्ट मैचेस खेलना कोई आसान बात नहीं होती। 500 टेस्ट विकेट्स लेना मतलब कि आप इस अंदाजा लगा ले 100 टेस्ट मैचेस 200 इनिंग्स के अंदर 500 प्लस टेस्ट विकेट्स। इसका मतलब है कि एक इनिंग्स के अंदर वो 2.5 की एवरेज के साथ जैसा कहते हैं ना विकेट्स ले रहा है। तो एक इनिंग्स के अंदर वो कितनी विकेट्स ले रहा है भाई, दाद देनी पड़ेगी अश्विन की। शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है, पता चलता है कि बॉलर है। यही तो खासियत है स्ट्रीम की। अब जब ये बैटिंग करने आएंगे तो आपको तब भी पता चलेगा। अब आप सारे सोच रहे होंगे वलीद भाई पिछले एक हफ्ते से ये क्या ब्लैक बैकग्राउंड में लगे रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, देखिए अभी थोड़ा काम चल रहा है स्टूडियो का, जैसे ही वो रेडी हो जाएगा तो फिर उधर ही जैसे कहते हैं ना वीडियोस वगैरह शूट होंगे। लेकिन फिलहाल जैसे कहते हैं ना यहाँ पे गुजारा करना पड़ना है। और इसी के साथ अगर बात करें तो यहाँ से मुझे लगता है कि ना इंग्लैंड जो है ना वो 210 220 ही कर पाएगी। आपको क्या लगता है, आपने जरूर कमेंट्स के अंदर